बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ ये मेरी वीडियो पूरी देखना ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ आ सके। आप लोगों को मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, जिसका मफ़हूम है कि मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती, लेकिन हाँ दुनिया की लालच में, दुनिया की दौलत में वो आ जाएगी। दूसरी जगह में एक मफ़हूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे मेरी जो ज़वाल आएगा उसके अमाल की वजह से आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि आए रोज़ हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, लेकिन मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते। उनके मज़म्मती बयान, करारदादें बयान के हद तक ट्वीट कर दिया, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है? क्या हम अपने अमाल चेक करें तो सबसे पहले जो फ्रांस में अभी हो रहा है कि वो जो फ्रांसीसी सदर है उसने सरेआम ऐलान कर दिया कि भाई मैं करूँगा, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो सरकारी लेवल पे करूँगा, जितनी सरकारी इमारतें हैं उसके ऊपर मैं ये करूँगा। और फ्रांस के जो हालात हैं वो दिन ब दिन कशीदा हो रहे हैं। तो क्या इस फ्रांस की जो हरकत है क्या उसमें हमारा कितना किरदार है? हमारे से मुराद हमारे पाकिस्तान में उसका क्या किरदार है? उसके लिए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देखो, फिर हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है, ये वो मलऊना है जिसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में कम से कम लाख से ज़्यादा मुसलमानों को जेल में डाला गया, जिसमें 20-25 हज़ार तो सिर्फ उलमा अकराम थे। इस मलूना की रिहाई के लिए पाकिस्तान पूरा जाम हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि उलमा अकराम के साथ झूठा मुआहदा करके, उनके साथ धोखा करके इसको बाहरले मुल्क में भेजा। और ये जब से बाहर गई है तो ये बड़े बड़े हुक्मरानों से मुलाकात कर रही है। कभी तो ये पेरिस में जाती है, उसके हुक्मरानों से करती है, कभी कनेडियनों को उससे करती है। अभी आप लोगों ने देखा है कि ये मैक्रोन से फ्रांसीसी सदर से मुलाकात कर गया है, उसको एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए उसकी एंट्री हो रही है। तो ये बात मेरे ख्याल है आम आदमी के लिए समझना कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि जब से इसने मैक्रोन से मुलाकात की, उसी दिन से फ्रांस में क्या हो रहा है कि फ्रांस में सरेआम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बार बार गुस्ताखियाँ हो रही हैं। तो इस औरत को मैं डे वन से, आप लोग यकीन करें कि जब से मैं इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, मैं पहले दिन से बोला था कि ये औरत हमारे मुसलमानों के लिए एटम बम बन के गिरेगी। एक आम सी गांव में रहने वाली औरत को यूरोप में पूरा इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? पूरा यूरोप उसके लिए इकट्ठा क्यों हो गया था? और यही औरत पाकिस्तान में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती है और हमारे हुक्मरान उससे बाइज्जत बरी करते हैं। इससे हमारे लिए हमको क्या, हम लोग यार, आप लोग समझते नहीं हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है। फिर ये बाहरले मुल्क में जाके अभी फ्रांस के सदर को मिलके, अभी फ्रांस में क्या हो रहा है? और हाँ, इमरान खान साहब ने 3 ट्वीट किए, आप लोगों को मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। वो 3 ट्वीट आप लोगों ने देखे कि उस तीनों ट्वीटों में कोई इमरान खान के ट्वीट में कोई धमकी थी, कोई उसको पैगाम दिया, उसको एक टीचर की तरह गाइड कर रहा है, जैसे कि एक सीनियर अपने जूनियर को समझाता है कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, जो हम एटमी ताकत हैं, वो फ्रांसीसी सदर को, जो एक सरकारी तौर पे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, फिर भी आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन स्ट्रीम मीडिया हमको जो दिखाता है हम उसके ऊपर अमल ही कर लेते हैं। कभी आप लोगों ने मीडिया में ये खबरें सुनी हैं? तो इसी आसिया मलूना की वजह से पाकिस्तान में क्या हुआ था सब लोग भूल गए। बदकिस्मती से हमारी जो आवाम जितनी भी है, जितनी बड़ी भी खबर होती है, बस उसको एक वक्त की खबर तक ही महदूद रखते हैं, उसकी लिंक जोड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि 8 साल पहले अमेरिका में एक फ़िल्म बनाई गई थी मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में इतना बड़ा एहतजाज हुआ था कि अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर घेराव के लिए अवाम निकल गई थी। तो उसी टाइम मलाला का वाक़या हुआ था।
अभी पाकिस्तानी अवाम के दुनिया की अवाम फ्रांस के ऊपर मिसाल गली है कि उनके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई है, और पाकिस्तान में पूरे जो फ्रांस के खिलाफ आवाज़ उठ रही थी कि ये सानिया पेशावर हो गया। और सानिया पेशावर को हमारे हुक्मरान बड़ी खूबसूरती से कवर करते हैं। हमारे हुक्मरानों का तो जो बस वो जो मरहम की पट्टी रखते हैं, तो वो तो यकीन कर अवाम को इतना सुकून मिलता है ना कि अवाम तो सब कुछ ही भूल जाती है कि बस हम इस वाक़ई की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम जितने मुतासरा लोग हैं, ख़ानदान हैं, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, और जो मुजरिम हैं उनको कैफर करदार तक हम पहुँचाएँगे। और हमारे दुश्मनों को हमारा पैगाम है कि हमारे वो हौसले पस्त नहीं कर सकते। बस ये ऐसी एक मरहम पट्टी है कि हमारे ऊपर जब ये रख देते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसमें फ्रांस की क्या गलतियाँ है? हमारे इमरान खान साहब ने यूएन में खड़ा होकर क्या बोलता है कि मैं यूरोपीय यूनियन को कहता हूँ कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी होती हैं उसके लिए एक कानून साजी होनी चाहिए। यार वो किसकी आंखों में धूल झोंक रहा है? उसी यूरोपीय यूनियन की वजह से अपने पाकिस्तान में 295C के कानून के तहत जो जिसको सज़ा हुई थी उसको आपने बाइज्जत बरी किया, और बाकी वो 40 गुस्ताख थे उनको भी आप ऐसा ऐसा बरी कर रहे हैं। तो भाई हमारे मुल्क में तो खान साहब को मेरा एक मशवरा है कि भाई हमारे मुल्क में तो 295C कानून मौजूद है, और उसे कानून के तहत 57 गुस्ताखों को ऑलरेडी सज़ा हो चुकी है। उसकी अमल दरामद करो खान साहब। फिर यूरोपीय यूनियन में आप कैसे खड़े होकर करेंगे? आप उस सरजमीन पे खड़े होकर अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के खिलाफ कानून साजी की बात करें कि जिन लोगों के कहने की वजह से $2.9 बिलियन की वजह से सेनेट के जो अमेरिका में सेनेट के अजलास में उन साफ लोगों ने बोला था कि जब तक वो आसिया को रिहा नहीं करेंगे हम ऐड नहीं देंगे, हम कोई इमदाद पाकिस्तान को नहीं देंगे। तो मैं जो हुक्मरान है वो ये किस लिए कर रहे हैं? ये उसी हदीस से जुड़ी हुई बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मेरी उम्मत दुनिया में पड़ जाएगी, यानी कि दुनिया की लालच, पैसे की लालच, इकानमी, माइशत। हमारा मुल्क तरक्की नहीं करता है। हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये क्या क्या हमारे दीन और इस्लाम के साथ सौदा कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझ नहीं है। तो खुदारा दोस्तों इस चीज़ के ऊपर नज़र रखो। ये ऐसे नहीं होता है कोई। सिर्फ इस टाइम वैद तैयब अर्दगान साहब है कि जो खुल के बयान देता है, लेकिन वो बेचारा क्या करे? सब लोगों को मालूम है कि 50-60 इस्लामी मुल्क में सिर्फ एक ही बोलता है। सब लोग बोलेंगे ना तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेज़े इत्तफाक नहीं है। आप लोग अगर इसको मेज़े इत्तफाक समझते हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं कम अज़ कम इसको 1% भी मेज़े इत्तफाक नहीं समझता हूँ। जितना भी गुस्ताखियाँ हो रही हैं उसमें हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं। हम दुनिया की लालच में पड़ गए हैं। हम अपने मुल्क की मईशत इकानमी के लिए किसी माँ बहन का भी सौदा करने के लिए तैयार हैं। हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का भी सौदा करने के लिए तैयार हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने है। शकूर कादियानी को देख लो कि वो सरगोदा जेल में 5 साल सज़ा काट रहा है, 3.5 साल बाद वो रिहा होता है और वो अमेरिका चला जाता है और डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में किसी को मालूम भी नहीं है। तो आंखें खोलो मेरे दोस्तों, ये ऐसे नहीं है। ये जितने भी हैं गुस्ताख रसूल, उनका जो साथ देने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो साथ देने वाले हैं, ये सब नीच नस्ल के इंसान हैं। इनको अपने मुल्क और इस्लाम से कोई फिक्र नहीं है। बस इनको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, दूसरे मुल्कों में अपना बढ़ाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। और हमको ये बता रहे हैं कि हमारा मुल्क बर्बाद हो गया, हमारा मुल्क गरक हो गया, हम भूख मर गए, ये मर गए। और हमारे दोस्त बहुत सारे भी हैं। बस इसी चीज़ के ऊपर जो इनकी जो लड़ाई हो रही है, इनकी जो अपोजिशन और गवर्नमेंट की, आपने ये करप्शन की, आपने ये करप्शन की। लेकिन जो असल पाकिस्तान का मसला है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बार बार फिलाप हो रहे हैं। 2-2.5 सालों में इमरान खान को 1% कामयाबी नहीं मिली। न तो इसने किसी को करप्ट को पकड़ा, न इसने करप्शन का पैसा वापस किया, न इसने महंगाई ख़त्म की, न इसने कर्जे कम किए। ये नीचे ही नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? जब नीयत ही इंसान की गलत हो, जब उसके इरादे ही गलत हों, जब उसकी मंजिल ही गलत हो, तो वो कैसे तरक्की कर सकता है? बाकी आप लोग अगर मेरे इस तज़िये से अगर आप लोग इत्तफाक नहीं करते तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं। ये सब दोस्तों एक ऐसे हर खबर को एक खबर के साथ जोड़ के 1-2 घंटे 1 दिन के लिए नहीं देखा करो। उसका लिंक जोड़ा करो, उसका टाइम फ्रेम चेक किया करो कि ये वाक़या ऐसे क्यों हुआ। तो ये है दोस्तों कि
पूरी दुनिया में जो हैं वो मुसलमान मुल्क हैं वो जो फ्रांस की प्रोडक्ट है उसका बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस पे इसको कोई असर नहीं है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में वहशत के नाम पे, इकानमी के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, टूरिस्ट के नाम पे दीन का सौदा हो रहा है कि हम ऐसा नहीं करते, हम मदरसे बंद नहीं करते, हम दहशतगर्दी बंद नहीं करते, हम FATF की जो मुतालबे पूरे नहीं करते हैं तो हमारे मुल्क में आएगा कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो यार वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक तो सच होनी ही होनी है, वो सच होनी ही होनी है। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों को अपना तज़िया बता दिया, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है, ये इसमें हमारा पाकिस्तान तो ज़रूर है ही है, लेकिन इसमें सब हमारे मुसलमानों के जो दुनिया की लालच में हम लोगों ने इस्लाम का सौदा करना शुरू कर दिया है, तो ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए, हम ऐसे हुक्मरान लेके आएँ जो हमारे इस्लाम का और हमारे मुल्क का सही मायने में दफ़ा कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।